हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये राशिफल है, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार 13 जुलाई टू 27 जुलाई तक क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये वीकली रीडिंग है, ठीक है। बेसिकली 2 in 1 हम लोग जो है रीडिंग कर रहे हैं। 2 in 1 मतलब 2 हफ्तों को जोड़कर एक आप लोगों के लिए सेट ऑफ रीडिंग बनाते हैं। आपको अपनी राशि नहीं मालूम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो, या डिटेल्स मैंने भर रखी है नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पूछना है कि भाई कैसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार ज्यादा बेस्ट रहेगा देखना। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। एक एक राशिफल जो है आप लोगों के लिए पोस्ट हो जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, ठीक है। मैं इसमें आपके करियर, हेल्थ को कवर करूंगी, अपकमिंग इवेंट्स क्या होने वाले हैं इसे कवर करूंगी, और लव लाइफ भी आपकी देखी जाएगी कि क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं मकर राशि वालों का क्या अपडेट है। मकर राशि वालों के लिए 13 टू 27 जुलाई क्या होने वाला है। 13 टू 27 जुलाई फॉर मकर राशि। मकर राशि वाले कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, माइंडसेट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ ऐसे लोगों को भी सबोटाज करेंगे जो आपके बिना वजह एनर्जी खर्च कर रहे हैं। एनर्जी खर्च यानी कि बिना वजह आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, कुछ आपको उनसे गेन्स नहीं मिल रहे, काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, या मे बी यू आर नॉट थिंकिंग कि यहाँ पर इसमें कोई फ्यूचर है। सो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहां पर आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे अपने फ्यूचर को लेकर। आप अपने फ्यूचर को लेकर सडनली बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि सडनली इंसान फ्यूचरिस्टिक हो जाता है कि मुझे ना फ्यूचर में ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। अपने फ्यूचर को लेकर मेजर डिसीजंस लेने लगते हैं। आप वो वाली एनर्जी में हो जहां पर सडनली आप बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे, सडनली आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे, सडनली आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी जहां पर आप अपने ऑप्शंस, अपने आसपास के लोगों को एक्सप्लोर करेंगे। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एट दिस स्टेज ऐसा हो जाएगा कि आप सबको ऑब्जर्व करते हुए नजर आएंगे। इन 2 हफ्तों में ऑब्जर्व करेंगे कौन कितना पानी में है, कौन सही है, कौन गलत है। और आप नोटिस करेंगे कि कौन आपको सही अपॉर्चुनिटी दे रहा है और कौन ऐसा है जो सिर्फ आपकी एनर्जी खर्च किए जा रहा है, आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अब ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है। बेसिकली आप उस थॉट प्रोसेस में चले जाएंगे जहां पर आपको लगेगा कि नहीं यार, अब मैं अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं होने दूंगा, मैं ऐसी जगह पे अपना समय नहीं खर्च करूंगा या करूंगी जहां पर मुझे लग रहा है कि लोग सिर्फ बेकार में मेरे साथ, एक होता नहीं कि लगे हुए हैं, सिर्फ जबरदस्ती चिपके हुए हैं और उनके साथ मुझे बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत मतलबी हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सडनली आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आप जो है अपने फ्यूचर को लेकर इतनी कॉन्शियस हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि मेरे को क्या फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, क्या मैं अपॉर्चुनिटी चुन लूँ। मोस्टली आपके करियर रिलेटेड ही होगा, आप करियर में ही थोड़े से उलझे हुए नजर आएंगे, इन डिसीजन से गुजरेंगे जहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और दूसरी अपॉर्चुनिटी को लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे। लाइक बेसिकली ऑलरेडी जैसे आप जॉब कर रहे हैं, एक जॉब के होते हुए दूसरी जॉब आपके पास अपॉर्चुनिटी में आ रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये जॉब चुनूं कि ये जॉब चुनूं, कंफर्ट जोन में रहूं, यहाँ ग्रोथ हो जाए, मे बी यहाँ प्रमोशन हो जाए, या अब एक जॉब स्विच कर लूँ कि यहाँ एटलीस्ट हाइक तो हो जाएगी सैलरी की। इस तरीके से कोई उलझन होगी। सेम बिजनेस में भी होगा, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन फील्ड, आपको एकदम भलती फील्ड ही मिल जाएगी। यानी कि जिस फील्ड में, फॉर एन एग्जाम्पल, आप जो है चाकू छुरी की जो है फैक्ट्री चला रहे हो, ठीक है, सडनली आपको जो है फूलों की फैक्ट्री का कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। आप बोलेगी ये तो एकदम विपरीत है, लेकिन इस फूलों की अपॉर्चुनिटी में ना मुझे पैसा अच्छा दिख रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो क्या मैं इसको स्विच कर दूं, लाइक बेटर अपॉर्चुनिटी है, शुड आई चूज दिस। तो इस तरीके से ना एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी, प्लस आप बहुत बड़े बड़े फैसले भी लेंगे। 2 हफ्ते में आप समझो ऑब्जर्व करेंगे कि विच इज राइट और विच इज रॉन्ग, आपके लिए सही क्या होगा, सही विच वन इज रॉन्ग, मतलब कौन सा वाला डिसीजन गलत होगा, आप किस ट्रैक पे जो है सही जा रहे हैं और किस तरीके से जो है वो रॉन्ग जा रहा है। एक एनालिसिस, एक ऑब्जर्वेशन होगा आपके अंदर। अब ये रिश्तों को लेकर भी हो सकता है, पर मोस्टली करियर में होगा, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी ज्यादा एक्सट्रीमली दिखी है। इसका मतलब आप अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर सडनली बहुत कंसर्न हो जाएंगे। सडनली आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी जहां पर आप कर्मा की भी बातें करेंगे, ठीक है। ये वो टाइम होगा जहां पर आपको सडनली लगेगा कि मे बी मैं इसलिए सफर कर रहा हूँ बिकॉज फलाना इस पर्सन ने जो है मेरी एनर्जी ड्रेन कर रखी है, मुझे परेशान किया हुआ है, या फलाना उस पर्सन को मैंने उल्टा सिल्टा बोल दिया था, इसलिए आज मेरे से इतनी दिक्कतें हो रही हैं। समवेयर एक होता ना कि कर्मा का भी आपके अंदर माइंडसेट आएगा। सडनली आपको लगेगा कि यार मेरा जो है बहुत नुकसान हो चुका है, अब मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ गेन्स चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तरक्की चाहिए। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करियर में क्या रहेगा फॉर मकर राशि 13 to 27. Four of Pentacles, Six of Swords,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस यस यस, डेफिनेटली यू आर कंफ्यूज, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उलझे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग एनी डिसीजन, बट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 2 वीक्स, आखिर के दूसरा हफ्ता जब आपका एंड हो रहा होगा ना, उस टाइम तक आप एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आ चुके होंगे, तब तक आप डिसाइड कर चुके होंगे, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको अबंडेंस की तरफ, गुड न्यूज की तरफ, गुड कम्युनिकेशन की तरफ, एक होता ना कि सडन कमिंग एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लाता हुआ नजर आ रहा है, लाइक सडन, एक होता ना कि झटके से, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एंड सडनली ऐसा हो, ठीक है। ये मोस्टली ऐसा भी होता है कि आप प्रमोशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड सडनली प्रमोशन आ गया, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई इतनी अच्छी ऑफर आ जाएगी और सडनली वो ऑफर आ गई, आपने विदेश में ट्राई किया, कॉल आने का एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो कॉल आ जाएगा। अब ये वो टाइम होगा जहाँ पे करियर में आपने कहीं अप्लाई किया था किसी कंपनी में, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आपको नहीं लग रहा था कि यहाँ से कोई कॉल आएगा और सडनली वहीं से कॉल आएगा, बिकॉज योर एज पर टू यू, आपके हिसाब से आपको लगेगा कि नहीं, मेरा इंटरव्यू इतना सही गया ही नहीं था, मुझे कॉल आएगा ही नहीं, और वहीं से कॉल आ जाएगा। सो अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी सडन कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब मैं क्या करूँ, अब मेरी डिसीजन तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं लूँ क्या, अब मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, बिकॉज यू आर वेरी मच कंफ्यूज, बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन में हो, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से आप एक कंफर्ट जोन में जा चुके हो, आप एक कंफर्ट जोन में हो, आपको डर लग रहा है कि ये डिसीजन रॉन्ग तो नहीं होगा कहीं इस कंफर्ट जोन के चक्कर से निकलने के चक्कर, बिकॉज यू हैव टू मेक अ मूव, आप मूव लोगे, आप न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओगे, यस, आपको फ्यूचरिस्टिक फैसले करते हुए मैं देख पा रही हूँ, आप न्यू ऑफर को ही चुनोगे, ये क्लियरली दिख रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि थोड़ा सा डर है, एक होता ना कि चेंजेस को लेकर, एक होता ना सडनली परिवर्तन आ रहा है, घबराहट सी होती है, तो वो घबराहट है, लेकिन यू आर मेकिंग अ मूव, यहाँ पर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, यू आर लाइक, एक होता ना ठीक है, इट्स राइट, यही मुझे करना चाहिए, ठीक है, बट स्टिल आप रिजेक्शन से भी डर रहे हो, ऑन द अदर साइड आपको डर लग रहा है कि एक होता ना कि नुकसान ना हो जाए, रिजेक्शन ना हो जाए, एक फियर रहेगा आपके अंदर, बट इट सेज कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, ठीक है। तो करियर ग्राफ में तो बहुत बढ़िया टाइम है, इवन 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में आया, जो आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंसेस आपके गेन होते हुए नजर आ रहे हैं, सडन प्रॉफिट, सडन गेन, सडन बेनिफिट, यू आर लाइक मतलब मजा आ गया, खुश हो आप, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, यू लाइक दैट, उस एनर्जी में आप जा चुके हो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं हेल्थ कैसी रहेगी, कैप्रिकॉर्न राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, यहाँ पर हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपके लिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस जरूर रहेंगे, ठीक है, स्पेशली यू आर एन फीमेल, तो हार्मोनल या डायबिटिक रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली रहेगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स में। आपका बीपी लो एंड हाई भी हो सकता है, सडनली एकदम हाई हो जाए, सडनली लो हो जाए, थोड़ा सा आपको जो है डिहाइड्रेशन का ही मेन प्रॉब्लम होने वाला है, पानी ठीक से नहीं पियेंगे, ध्यान नहीं देंगे, कुछ ज्यादा ही मस्ती मौज में रहेंगे, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि इतना ड्रिंकिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा पी रहे हैं, लेकिन हाइड्रेशन का ध्यान नहीं है, उतना ही पानी भी पीना है, उतना ही लिक्विड्स पे भी ध्यान देना है, उतना ही नारियल पानी पियो, जूसेस नहीं समझ में आ रहे तो आप जो है छाछ, पतली छाछ पीना शुरू करो, नींबू पानी पियो, ऐसे कोई सेवन करो जिससे आप थोड़ा सा ना अपने आप को हाइड्रेट रख सको। आई एम नॉट सेइंग कि एक ही पर्टिकुलर चीज पूरे दिन में पी ली हो गया, नहीं, बस हाइड्रेट करो, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जस्ट बिकॉज आपके मस्ती मजे के चक्कर में ना आप अपना सत्यानाश कर रहे हो, आपकी बॉडी जो है अपना इंसुलिन लेवल ड्रॉप कर देती है, सडनली जो है उसका जो शुगर लेवल है अप एंड डाउन हो रहा है, और आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो, खुद भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि यार व्हाट्स रॉन्ग विद मी, क्या हो रहा है, दिक्कत नहीं सर, क्योंकि ये ऐसी बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि सडन ब्लोडिंग क्यों हो गई, कि सडन पफीनेस कहाँ से आ गई, अरे ये सडनली मेरे हाथ में सूजन सूजन क्यों हो रही है, ये आपको रियलाइज नहीं होगा, बट ये होगा बेसिकली आपके बीपी हाई लो या ब्लड शुगर लेवल, आपके इंसुलिन लेवल अप एंड डाउन होने की वजह से, बेसिकली क्योंकि यहाँ पर इशू दिख रहा है आप इतना ज्यादा मस्ती मजाक और पार्टी, देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी आपके मैरिज फिक्स हुई है या घर में किसी की मैरिज फिक्स हुई है, एंड आप उसमें इतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो कि आप नोटिस नहीं कर रहे हो कि आपकी हेल्थ इससे सफर कर रही है, यू आर सफरिंग, आपकी हेल्थ में मतलब लाइक होता है ना, पानी नहीं पी रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज आपका यहाँ पर नेचर क्या दिखाई दे रहा है, यू लाइक एंजॉइंग, आपको उतना ध्यान उसमें है कि इसकी वजह से यू आर नॉट टेकिंग दैट ब्रेक, आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, मेंटल ब्रेक चाहिए, पीस चाहिए, आराम चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, वो आप नहीं ले रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी क्या हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, और आपके ब्लड में, आपके इंसुलिन लेवल में, शुगर लेवल में एक होता है ना कि स्पाइक होता है फिर ड्रॉप हो जाता है, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, फिगर आउट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, हैंगमैन की एनर्जी आ गई, जिसका मतलब ये है फिगर आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हो क्या रहा है, क्या मुझे बॉदर कर रहा है, सडनली अनईजीनेस कहाँ से आ गई, ये रेस्टलेसनेस क्यों, मेनली आपका कॉज ये है, आप ब्रेक नहीं ले रहे, आराम नहीं कर रहे, आप पानी वानी नहीं ठीक से पी रहे हो, ये उसके वजह से होगा, ठीक है। आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, वाटर बॉटल आप साथ में रखें, आप जो है अपने काउंटेबल वाटर को इनटेक लेने की आदत रखें कि भाई यार मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे इतना इतना पानी तो पीना चाहिए, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि ओ फिगर आउट नहीं होगा, इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं, इतना कुछ बड़ा नहीं होगा। इट इज लाइक कि आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, आप आराम नहीं करेंगे, तो आराम अच्छा करो, पानी अच्छा पियो, आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं फिर तो, है ना। यूनिवर्स मुझे पता है लव रिलेशनशिप में क्या अपडेट है मकर राशि वालों के लिए 13 to 27 जनवरी, जुलाई। यूनिवर्स 13 to 27 जुलाई फॉर मकर राशि, love, relationship, death, rebirth, the chariot. Okay, there are very strong chances कि आपकी लाइफ में सडनली कोई एक और ऑफर या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या समवन फ्रॉम योर पास्ट, सडनली आपके पास से कोई आ सकता है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, आपके पास से कोई आ सकता है। यस, रीबर्थ की एनर्जी 2 बार आई है, रिबेल, रीबर्थ, अलोननेस। यस, समबडी फ्रॉम योर पास्ट, आपके पास से कोई आ रहा है वापस। सो अगर इफ यू आर नॉट इन नो कॉन्टैक्ट वाला सीन नहीं है, सेपरेशन वाला सीन नहीं है तो ठीक, लेकिन अगर सेपरेशन वाला सीन नहीं भी है ना, तब भी कोई हो सकता है कि पास्ट कोई एक्स आ जाए, पास कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिनको आपने बहुत पहले छोड़ दिया था, या कोई ऐसा फ्रेंड जो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपके लिए मायने रखता है, तो ऐसा कोई मित्र वापस आ सकता है, एक सडन एंट्री हो सकती है। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल सेज कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो ज्यादा, आपका फोकस मनी पे ज्यादा है, यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर मनी, आपका मनी पे ध्यान है, आप बहुत पेशेंस रख के बैठे हो, you're not, आप एक्साइटेड नहीं हो रहे हो, एंड इट इज लाइक कि आपको अच्छे से पता है कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट करेगा या करेगी, आपको अच्छे से पता है कि दिस पर्सन ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसके वजह से आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। ओके, देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको लव की भी कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी अपनी लाइफ में, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आपको लगेगा कि आपके जीवन में प्यार नहीं है, एंड देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपकी जिंदगी में प्यार की अपॉर्चुनिटी भी आएगी, ठीक है। आप सिंगल हो, मिंगल हो, कनेक्टेड हो, नहीं हो, सेपरेटेड हो, व्हाटसोएवर, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई नजर आ रही है, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, और ये ऑफर अच्छी है, ठीक है, ऑफर अच्छी है, बट यू आर थिंकिंग अबाउट इट, आप सोच रहे हो नहीं, मैं सोचती हूँ, मे बी नॉट राइट, ये वो करके कंफ्यूजन है। आप अगर मैरिज का देख रहे हो तो मैरिज के लिए पॉसिबल है कि आपके पास एक अच्छी ऑफर आ जाए, एंड यू विल बी लाइक ओके कंफ्यूज्ड, ओके, ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूज्ड हुए। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपने एक्स को रिलीज करना चाहिए, आपको अपने एक्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो देयर आर चांसेस कि आपके जीवन में एक्स और नेक्स का केस है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप एक ओल्ड केस में अटके हुए हो, जहां पर आपको इक्वल सर्व नहीं किया जा रहा, इक्वली लव नहीं दिया जा रहा, वहां पर आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, यू आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, सेम वाला पाथ नहीं है, एंड जिसकी वजह से आपके लिए ऐसा कार्ड आ रहा है कि यू नीड टू जस्ट मूव अहेड, आपको अपनी लाइफ में पास में देखना बंद करना होगा, बार बार पास की तरफ नहीं जा सकते आप, आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना होगा। एंड आई इन द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने आपको डायरेक्ट क्या बोला, आप फ्यूचरिस्टिक होंगे, आप डिसीजन न्यू बिगिनिंग की ओर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी सेज न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल बिगिनिंग्स की बात कर रहा है, न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है, एंड ये वाइजर बिगिनिंग की बात कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है कि इमोशनल बिगिनिंग है, ये एक प्रैक्टिकल बिगनिंग है जो आप दिमाग से सोच कर ले रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम योर लाइक, अपने दिल से नहीं सोच रहे, आप अपने दिमाग से सोच रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है इनकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 13 to 27 ऑफ जुलाई। सो देयर आर चांसेस आपके पास में आपके पार्टनर ने आपको या तो हर्ट किया था, ठीक है, या आपको तकलीफ पहुंचाई है, एंड दिस इज द रीजन आप उस कनेक्टिविटी में नहीं जा सकते। द अदर पर्सन जो बेसिकली जिनके लिए आप फील करते हो, फीलिंग्स हैं, या मे बी योर क्रश, मे बी आपके लव रिलेशनशिप में कोई है, तो उनके सीन में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, उनको बहुत कंफ्यूजन है आपको लेकर, वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, इट इज लाइक कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप आगे मूव करना है, ठीक है, इनको ऐसा नहीं कि आपके साथ रिलेशनशिप मूव नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, या मे बी आपके क्रश हैं, करंट पार्टनर है, बेसिकली इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। बट इस वक्त ना ये डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में नहीं है, इस वक्त ये राइट और रॉन्ग डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनको आगे बढ़ना इतना पता है, इनको आपके साथ चलना इनको इतना पता है, बिकॉज ये व्यक्ति आपके लिए क्रेजी है बहुत ज्यादा, लेकिन इन्हें डर लगता है कनेक्शन से, कमिटमेंट से, इन्हें डर लगता है, इन्हें ऐसा लग रहा है या तो कनेक्शन से डर लग रहा है, या ये कहीं अटके हुए हैं, जिसके वजह से चाहकर आपको वो वैल्यू, वो टाइम नहीं दे सकते, बिकॉज ये आपको पसंद बहुत करते हैं।
और अगर ये आपके दोस्त हैं तो ये दोस्त से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं आपके लिए, ये दोस्त से ज़्यादा आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है आप दोनों के केस में ना धोखे का कोई प्रॉब्लम है, या ये धोखा आपने दिया है या आपके पार्टनर ने आपको दिया है। हो सकता है ये धोखा आपने दिया है उनको, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके साथ, उन्हें डर लग रहा है कि वो आप फिर उनको चीट करेंगे, या ये धोखा उन्होंने आपको दिया है और इसकी वजह से आप डर रहे हो कि आप को ये वापस चीट कर लेंगे। बट नो मैटर व्हाट, जो भी है, एटलीस्ट आपकी लाइफ में एक अदर अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नजर आ रही है। आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, एक पास्ट है और एक नेक्स्ट का रहेगा। तो यू कैन डिसाइड कि आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। मोस्टली तो मुझे दिख रहा है कि आप नेक्स्ट की तरफ जाओगे, बट ये समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई आ रहा है आपके पास से, वापस आ रहा है कोई आपके पास। मे बी इस इंसान ने ऑलरेडी ट्राई किया है एंड यू आर बीइंग द वाइजर वन कि नहीं, मुझे नहीं अप्रोच करना है, मुझे नहीं जाना है। और यस, आपकी अगर लाइफ में कोई क्रश वगैरह है जो अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहा है, तो यस वो इंसान आपके साथ बहुत आगे जाना चाहता है, आगे जाना चाहती हैं। बट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है खुद, वो इमोशनली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बिकॉज उसके अंदर डर है रिजेक्शन का, उसके अंदर डर है कि मे बी आप उनको वैसे नहीं देखेंगे, या मे बी कुछ और हो जाएगा। लाइक स्केयर, एक होता है ना डर, फियर ज्यादा दिख रहा है। यूनिवर्स, एक्शंस क्या होंगे इनके पार्टनर के, एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। आज आपके लिए कार्ड्स गिर बहुत रहे हैं, मैं उठा नहीं रही हूँ, बस मतलब वो ले नहीं रही हूँ। यूनिवर्स, एक्शंस, नहीं, ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग करेंगे। इनकी अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत मैच्योर बिहेव करने की कोशिश करेंगे, ये शो करेंगे कि ये कितने मैच्योर हो गए हैं और ये कितना इनके लिए बहुत सारे डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आपको चाहकर भी वो नहीं दे सकते जो आप डिजर्व करते हैं, बट ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं। दैट अदर पर्सन, न्यू पर्सन, अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है तो यहाँ पर कहानी आगे बढ़ेगी। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस आप स्टेबिलिटी में आएंगे। लेकिन यस, एक चीज मैं बताऊंगी, अभी आपको कमिटमेंट नहीं मिलने वाला, अभी देयर इज नो कमिटमेंट, देयर इज नो लाइक, हाँ शादी का ऑफर आ सकता है, ठीक है। शादी का ऑफर, कोई प्रपोजल चाहिए, या यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। शादी का प्रपोजल आ सकता है, बट नॉट फ्रॉम द नोन पर्सन, जिससे आप जानते हो, जिससे आप कनेक्टेड हो, उससे नहीं, क्योंकि वो इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। जिससे आप जानते हो, जिसे आप पसंद करते हो, जो आपकी लाइफ में है, वो नहीं आपको अप्रोच कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स ही नहीं बता रहे। सो इफ यू आर इन अ कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में भी वो ऐसा है कि वो इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो आपके लायक खुद को समझ नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि आप दोनों में कोई कंपैटिबिलिटी मैच नहीं है, उन्हें लग रहा है कि वो आपके हिसाब के नहीं हैं। तो इनके अंदर कुछ रिजेक्शन का डर है, वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एडवाइस क्या है फॉर मकर राशि। आप लोगों की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है वैसे। 9 ऑफ, जस्ट फोकस मोर ऑन योर सेल्फ वर्थ। आप अपनी डिजायर पे, अपने विशेस पे, अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। अपने आप की इच्छाओं पे फोकस करें, जो जो चीजें आपको पसंद है वो सब चीजें करें। इस वक्त आपका मन बस खुश रहना बहुत जरूरी है, और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें अपनी लाइफ में। जो भी अच्छा हुआ है ना, जब वो आप अपने अंदर ज्यादा लाएंगे ना, एक्सट्रीमली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, तो वो दुगना होगा, आपकी लाइफ में खुशियां दुगनी होंगी। बट अगर आप सिर्फ नैगिंग करते रहेंगे कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाना हमका ठिकाना, ये इश्यूज हो गए, तो फिर आपकी लाइफ में ना कुछ ऑब्स्टेकल्स बने रहेंगे, ठीक है। सो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, और वो करो जो आपका मन कहता है, दिल को खुश रखने के लिए। लाइक आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, लेकिन यू आर थिंकिंग कि नहीं, लोगों को सही नहीं लगता मेरा आइसक्रीम खाना, तो ऐसा नहीं है कि लोगों के हिसाब से डिसाइड मत करो। यू जस्ट लाइक अपने मन की करो। बच्चे बनने का मन है, बच्चा बन जाओ, ठीक है। हाँ, अगर आप एक्स और नेक्स्ट में कंफ्यूज हैं, या आपके पास के प्रपोजल और न्यू प्रपोजल में, तो न्यू प्रपोजल आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपके कार्ड्स ही शो कर रहे थे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।